अरे भाई तरीका ठीक नहीं, आप बार-बार बीच में बोल रहे हैं। 70 साल से गाली देते हैं कांग्रेस। बात सुनिए, इससे पहले पावर एक्ट लगा था कि नहीं मणिपुर में? सरकार के खिलाफ लाए, मणिपुर सरकार के खिलाफ क्यों नहीं विश्वास प्रस्ताव लाए? हाँ जी, राम राम भाई लोगों, कैसे हैं आप लोग? आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल ये कैसे देशभक्त में। तो जी आज का जो मैं वीडियो लेके आया हूँ वो एक अमीश देवगन जी की डिबेट में से लिया हुआ है, जिसमें बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी जी थे और शादाब चौहान, और आपको याद होगा तस्लीम रहमानी, जिसका नुपुर शर्मा के साथ बहुत बड़ा पंगा हो गया था। आपको याद है? वो बेचारी आज तक अपने आप को छुपा के जी रही है। उसके मतलब आ रही है, वापस आ रही हैं वो, बीजेपी वो उनको वापस ला रही है और उम्मीद है कि अगले दिल्ली के इलेक्शन में वो एज ए चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट आएंगी। तो जी सुधांशु त्रिवेदी जी की नॉलेज तो बहुत ज़्यादा है, वो हर बात में दोहे भी सुनाते हैं, मतलब काफ़ी कुछ सुना देते हैं। और हमारे शादाब चौहान, बेबी चौहान, जिनको रिजवान भाई बेबी चौहान कहते हैं, उनकी नॉलेज भी बहुत ज़्यादा है। उनको पता कुछ होता नहीं और बस उन्होंने हर बात को तर्क देना होता है, तर्क हो या वितर्क हो, जो भी हो उन्होंने देना ज़रूर होता है। तो जी आइए चलिए देखते हैं वीडियो को पूरा देखें, आपको अच्छा लगेगा। वीडियो देखते हैं और फिर बात करते हैं। राम का नाम बड़ा प्रयोग होता है और बीजेपी तो 1990 से करती आ रही है, चाहे वो एलके आडवाणी का रथ हो, चाहे वो अब 2024 की जब रणभेरी बजेगी तो रामलला विराजमान होंगे प्राण प्रतिष्ठा के साथ। देखिए, भगवान राम के लिए तो कहा गया है कि बैर न कर काहू संग कोई, राम प्रताप विषमता कोई। किसी के साथ कोई बैर का सवाल ही नहीं है। अरे भाई, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये इराक और सीरिया के बॉर्डर पर जो कुर्दिस्तान का इलाका है ना, उसके अंदर केव्स में सुमई प्रोविंस है, जिसके अंदर की केव्स में बाकायदा एक भारतीय राजा बना है, मुकुट और धोती पहने हुए, उसके सामने एक बंदर बना है, ऐसे बैठे हुए सामने। तो ये बताने की जरूरत नहीं है कि भगवान राम और भगवान हनुमान जी हैं। हमारे एजेंडा में तो वो तब से था। अब इन्होंने कहा 86 की बात, कितनी सीटें थी उस समय हमारी? शायद दो थी। तब भी राम हमारे एजेंडा में थे और 303 पे भी है। जिस समय हम शुरू हुए थे जनसंघ के रूप में 1951 से आज तक थे, राम हमारे लिए राजनीतिक मुद्दा नहीं है मान्यवर। चुनाव की तो बात ही छोड़ दीजिए, राम इस देश की संस्कृति, इस देश की पहचान के प्रतीक हैं और मैं कहूंगा मानवता की पहचान के प्रतीक हैं। हमने कभी नहीं कहा हम मंदिर बनवाएंगे, हमने कहा कि हम मंदिर निर्माण का समर्थन करते हैं। मंदिर निर्माण तो राम जन्मभूमि। अब सुधांशु जी इतना भी शरीफ आप मत बनिए। आपने कहा था सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वही बनाएंगे। सुनिए तो कर रहे हैं। इनके तो सीएम ने कहा कि मस्जिद तामील करेंगे, जबकि फैक्ट बताऊं, इस्लामी मामलों के जानकार हैं कि भाई मुलायम सिंह और नरसिम्हा राव तो इस्लाम की नजर में काफिर हैं। काफिर तो मस्जिद तामील कर ही नहीं सकता था। दो चीज में स्पष्टता के साथ। हाँ जी, जो बीजेपी का एजेंडा तो हम तो शुरू से बचपन से देखते आ रहे हैं। राम मंदिर का एजेंडा उनके चाहे 2 सीटें थी, 10 थी, 20 थी, 50 थी, 300 हैं, आगे 350 आएंगी, तब भी राम मंदिर का एजेंडा तो उनके उस था ही था हर वक्त। क्योंकि मैं भी शाखा में जाता था, तो राम मंदिर का एजेंडा तो शुरू से ही है। ये नहीं कह सकते आप कि ये अभी नया आया है और 24 के चुनाव के लिए है, नहीं, ये तो शुरू से ही था। पहली बात तो यह है, मर्यादा पुरुष श्री राम के प्रति न किसी को कोई आपत्ति है, ना होनी चाहिए, ना कोई विवाद है। विवाद तो यह है कि लोग राजनीतिक दुरुपयोग करते हैं और श्री राम का नाम लेकर के मासूमों की हत्या करते हैं, श्री राम का नारा लगा करके मॉब लिंचिंग करते हैं, श्री राम का नारा लगाते हैं, राम राज्य की कल्पना की बात करते हैं, और उत्तर प्रदेश में बलात्कार भी होते हैं, जाति और धर्म के नाम पर मारा जाता है लोगों को। क्या बोल रहे हैं आप? अत्याचार किया, बलात्कार राम के नाम पर हो रहे हैं, आप क्या बात कर रहे हैं? राम राज्य की कल्पना की बात किसने की? कह रहे हैं ना कि ये राम राज्य आ गया, किसने कहा राम राज्य? मैंने तो नहीं कहा राम राज्य आ गया। क्या ये राम राज्य होगा? नहीं, ये राम राज्य होगा कि जहां लोकसभा के अंदर एक मुस्लिम एमपी को कहा जाएगा आप आतंकवादी हो, और उसका रिएक्शन फिर होगा। मेरठ में एक बच्ची जब पढ़ने जाती है, उसका भाई टोपी लगाता है तो उसको इसलिए मारा जाता है कि वो मुसलमान है, ये उसका रिएक्शन होता है। तो क्या ये राम राज्य होगा? क्या उत्तर प्रदेश मैंने आपसे पॉलिटिकल सवाल पूछा, 2024 की रामधुन हम देख रहे हैं, ये सियासी प्रयोग है या संयोग है? होना चाहिए संविधान धुन, और हो रही है एक धर्म की धुन। धर्म की धुन हमारी आस्था का प्रतीक हो सकती है। राहुल नहीं जा रहे, अखिलेश नहीं जा रहे, अब प्रॉब्लम यह कि वो जा क्यों रहे हैं? तो प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि जो भाजपा करेगी राम का नाम लेकर वो बिल्कुल सही है, और जो दूसरे लोग करेंगे वो गलत है। कर्नाटक के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर जब जी नुपुर शर्मा के मसले में जब सरपंच से जुदा हुआ था, तो वो कौन सी संविधान धुन बजी थी या कौन सी धुन बजी थी जी? वो
ये एक इससे सवाल पूछना का बनता है अमीश देवगन जी, आपको पूछ लेना चाहिए था कि उस समय कौन सी धुन बजी थी, वो संविधान धुन थी वो? परमेश्वर क्या कहते हैं? हिंदू धर्म कब शुरू हुआ पता ही नहीं है, कोई धर्म है भी कि नहीं। उनकी पार्टी के होम मिनिस्टर परमेश्वर, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर सतीश जारकीहोली क्या कहते हैं? हिंदू शब्द गंदा है, और फिर कहते हैं जी हम जा रहे हैं। ये होती, और उनके साथी जो गठबंधन सहयोगी उदयनिधि स्टालिन ये कहते हैं कि ये डेंगू है, मलेरिया है, HIV है, कोड़ है, और फिर जा रहे हैं। ये होता है, एक चेहरा इधर एक चेहरा इधर। सुधांशु जी, आपकी पार्टी ने FIR कराई उन लोगों के खिलाफ, उन पे क्या कार्रवाई हुई? क्या सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ भी इख्तियारात नहीं है कि कोई गाली देगा धर्म के खिलाफ आकर के, सनातन को गाली दे या इस्लाम के खिलाफ टारगेट किया जाता है? दोनों पर समान कार्रवाई करिए ना, क्यों अलाउ कर रहे हैं इस तरह के लोगों को? आप सिर्फ डायलॉग डिलीवरी कर रहे हैं, पॉलिटिकल डायलॉग से। आपको जानकारी का अभाव है। उत्तर प्रदेश में स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ FIR है, और तमिलनाडु में वहां की सरकार FIR नहीं कर रही है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है। अगर वो मुसलमान होते तो अब तक बिल्डोजर चल जाता, क्योंकि राजनीतिक लाभ होता है। वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वो OBC समाज से आते हैं। आपको डर लग रहा है? वो मस्जिद थी, मस्जिद तोड़ी गई थी, और बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को कहा, और आप दूसरी तरफ कह रहे हैं। इनकी बात का एक जवाब देता हूं। अगर मस्जिद थी, ये बताइए 22-23 दिसंबर 1949 की रात से वहां मूर्ति रख के पूजा हो रही थी, बताइए 43 साल से मस्जिद खाना था। बोलिए, चोरों की तरह मूर्ति रखी गई थी। अरे भाई ये बताइए, को पढ़िए आप, FIR को पढ़िए। नमाज कब हुई बताइए? चोरों की तरह नमाज कब हुई बताइए? चोरों की तरह नमाज हो रही थी, मूर्ति रख के पूजा हो रही थी, और कोर्ट बता दीजिए आप बता दीजिए नमाज कब हुई थी? सुन लीजिए, नमाज कब हुई थी? नमाज कब हुई? नमाज कब हुई? नमाज होती रही, उसमें नमाज जब एक सेकंड, तारीख बताइए, तारीख बताइए, जबरदस्ती कब हुई? कब हुई नमाज? जबरदस्ती कब हुई? सुन तो लीजिए, बताइए। नहीं 500 साल कंटिन्यू नमाज हुई, क्या प्रॉब्लम है नमाज में? प्रॉब्लम यह है कि 500 अभी FIR कॉपी क्या है? FIR में लिखा हुआ कि चोरों की तरह मस्जिद में मूर्ति रखी गई। वो मस्जिद थी, हमारा रिलीजियस बिलीफ है, हमेशा मस्जिद रहेगी। नहीं, वो तो आपका बिलीफ हो सकता है, लेकिन अब तो वो रामलला का आखिरी बार वहां पर नमाज 1936 में बंद कर दी गई ब्रिटिश शासनकाल में। और जो आपने कहा FIR, तो पहली FIR जो राम जन्मभूमि के समय जहां से ब्रिटिश रिकॉर्ड अवेलेबल है, वो नवंबर 1858 की FIR है, जो फैजाबाद के थानेदार ने लिखा है कि 50 निहंग सिख आ गए हैं, उन्होंने कब्जा कर लिया है, और सुनिए यज्ञ हवन किया है, और आगे क्या लिखा है? मस्जिद जन्म स्थान पर कब्जा कर लिया है। भाई सारे रिकॉर्ड में मस्जिद जन्म स्थान लिखा है, मस्जिद थी, बताओ जन्म स्थान किसका था? औरंगजेब के रिकॉर्ड में भी मस्जिद जन्म स्थान है, ब्रिटिश गजेटियर में क्या ये एक सेकंड, क्या ये बाबर का जन्म स्थान था? जन्म स्थान की तो बात ही नहीं है। मस्जिद तो मंदिर है, तो मस्जिद जन्म स्थान क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा वर्डिक्ट में कि कोई प्रमाण नहीं है कि मंदिर सुप्रीम कोर्ट में वर्डिक्ट ने में ये कहा कि ये जगह हिंदू पक्ष को दी जाती है, वहां रामलला का मंदिर बनेगा। अभी इन्होंने कहा कि गोधरा में आरोपी कौन थे? एहसान जाफरी के हत्यारे कौन थे? आरोपी नहीं, मान्यवर कौन थे? जो सजाए, उनका नाम क्या है? बताइए नहीं आप बताइए ना, मैं आपसे पूछ रहा हूं। मैं आपसे बताइए ना, कांग्रेस के नेता थे, बताइए आप बताइए एक चीज जिसमें विषय आप बताइए। गोधरा विषय नहीं है, मैंने तो कहा ना, आप बताइए विषय नहीं है, आप नहीं बता पाएंगे। गोधरा में आप कोई चीज नहीं, कोर्ट से पूरी तरह से गोधरा विषय नहीं है, बताइए। गोधरा विषय नहीं है, आज के विषय पे आइए। राम राज्य की बात करना अपराध है? नहीं है ना। राम लोहिया राज की बात करना अपराध है? नहीं है। अंबेडकर राज की बात नहीं है। तो निजाम मुस्तफा का मतलब ये नहीं है कि मैं, आप तो अफगानिस्तान में भी तालिबान को भी निजाम मुस्तफा की सरकार बोलते हैं। भाई लेट मी कंप्लीट जी। हम अगर ये कहें कि हमारे हिंदू भाइयों को मुसलमान बनना पड़ेगा तो बिल्कुल गलत है। निजाम मुस्तफा का मतलब यह है कि ईश्वरीय दूत का निर्देश, जहां पर किसी पर कोई अत्याचार ना हो, भेदभाव ना हो, सबको समान अधिकार। इनका कहना है निजाम मुस्तफा में यह व्यवस्था होती है कि मुसलमान नहीं बन के रहना पड़ेगा, जजिया देना पड़ेगा। जिम्मी और जजिया है कि नहीं इस्लामिक रूल? सुन लीजिए, बोलिए, जिम्मी और जजिया कॉन्सेप्ट। क्या जानते हैं जब भगवान राम स्वयं आए थे लीला करते हुए, तो क्या सामने वालों को लग रहा था भगवान है? अगर रावण की सेना को पता होता भगवान है तो युद्ध थोड़ी करती, भगवान के शरण में चली जाती। वैसे ही जब राम मंदिर का मुद्दा उठा था, हमें आस्था थी ये भगवान का मामला है, इसलिए हम साथ में खड़े थे 2 सीटों वाले होके, और ये 400 सीटों वाले रावणी सेना की तरह विरोध में खड़े थे। बाद में समझ में आया भगवान थे, हमने समझ रहे थे। ये बात तो सच है। ये दो रहे 80 रहे, 120 रहे, 160 रहे, 180 रहे, ये 282 आए, ये 303 आए, लेकिन इन्होंने राम को नहीं छोड़ा। हाँ तो भाई लोगों, जय श्री राम। वीडियो तो हो गए यहाँ पे ख़त्म। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद भी आया होगा। तो जी ये शादाब चौहान जैसे पीस पार्टी के जो प्रवक्ता हैं, पता नहीं कहाँ की पार्टी है, इनसे किसी को भी देश में घंटा फ़र्क नहीं पड़ता।
ये एक समुदाय को सेकुलर बनाना चाहते हैं और एक को सेकुलर नहीं बनाना चाहते। तो जी इनसे कोई किसी को घंटा नहीं फ़र्क पड़ता, ये बस लाइव डिबेट में आके बकवास करते हैं और फिर शाम को जाके अपना आराम से घर में चैन की सांस लेते हैं भड़का के लोगों को। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, और जिस भाई बहन ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, पूरा देखें। और मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हिंद।